हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा परचेस आईजीएसटी। जैसे कि इसके पहले मैंने परचेस एग्जाम्प्ट और परचेस जीएसटी पे आप लोग को वीडियो बना करके दिया हुआ है। तो आज का वीडियो हमारा रहेगा परचेस आईजीएसटी। तो सबसे पहले परचेस आईजीएसटी होता क्या है, इसके बारे में हमें समझना होगा। तो अगर हम किसी दूसरे राज्य से माल खरीदते हैं और जिस पे टैक्स लगता है वो हमारे परचेस आईजीएसटी में आता है। परचेस एग्जाम्प्ट आपने किया था, यानी जो खुद के राज्य से माल खरीदते हैं और जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है वो परचेस एग्जाम्प्ट में आता है। जो हम खुद के राज्य से माल खरीदते हैं और जिस पे टैक्स लगता है वो परचेस जीएसटी में आता है। और जो हम जैसे हमारा बिहार राज्य है और किसी अदर राज्य से, यानी किसी अदर स्टेट से अगर हम माल खरीद रहे हैं, हमारा स्टेट बिहार है और किसी अदर स्टेट से हम माल खरीद रहे हैं, तो उस परचेस को परचेस आईजीएसटी के लेजर में डाला जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये तो पता है आप लोग को, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड में हमें आ जाना है। इसको खोलने के बाद अब हमारे पास कंपनी कौन सी है, मारुति क्लोथिंग कंपनी। चलिए इसके पहले मैंने एक दूसरे कंपनी में परचेस जीएसटी का लेजर बनाया हुआ था, तो मैं वो वाली कंपनी खोल ले रहा हूँ। तो वो कहाँ से हम लेंगे, तो सेलेक्ट कंपनी में हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी हमें कंपनी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, उस कंपनी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये नेहा प्लास्टिक, तो मैं इसको ले ले रहा हूँ, इस कंपनी में मैं एंट्री करूँगा। ठीक है, यहाँ देखोगे आप नेहा प्लास्टिक का कंपनी खुल चुका है। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना होगा, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। तो आ जाते हैं, हम अकाउंटिंग वाउचर को खोल लेते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट वाउचर खुल के आया है। हमें कौन सा वाउचर चाहिए, हमें चाहिए परचेस वाउचर। तो परचेस वाउचर का शॉर्टकट की पता है आप लोग को, F9। तो या तो F9 दबा सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पे हम डबल क्लिक करके इसको खोल लेंगे। चलिए यहाँ पे अब एक हमारा वाउचर खुल गया है परचेस का, जो कि इनवॉइस नंबर 2 दिखा रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने परचेस जीएसटी का एक वाउचर क्रिएट किया हुआ था, इस वजह से ये 2 नंबर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि एक मैंने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। तो चलिए परचेस आईजीएसटी हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस हम ले लेते हैं। अब जो जिससे हम माल खरीदे हैं उस सप्लायर का यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो हमारे इनवॉइस पे मौजूद है। मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया। डेट के बारे में आपको पता ही है कि यहाँ पे 1 तारीख या 2 तारीख ही हम रख सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस पीरियड में। अब हम माल खरीद किससे रहे हैं, तो जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं उससे हम पहली बार अगर खरीद रहे हैं तो उसका यहाँ पे लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए पता ही है आप लोग को, अल्ट के साथ सी यहाँ पे दबाना होगा हमें। अल्ट सी दबाने के बाद यहाँ पे हम उस पार्टी का नाम डालेंगे जिससे हमने माल खरीदा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ रवि इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे माल हमने खरीदा हुआ है। एलियस में कुछ नहीं रखेंगे, ये एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। इसका ग्रुप क्या होगा, तो वही हम इनसे माल खरीद रहे हैं तो ये हमसे पैसे लेंगे, यानी कि जो भी हमसे पैसे मांगता है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में आता है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर। और ये जो 3 आपको दिख रहा है, 3 ऑप्शन, इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, ये जैसा है वैसा ही इसको मैं छोड़ दूंगा। और इंटर इंटर दबा करके मैं यहाँ पे एड्रेस में आ जाऊंगा। अब यहाँ हमें इसका एड्रेस टाइप करना होगा, तो इनवॉइस पे हमें एड्रेस भी मिल जाएगा जहाँ का भी ये है। चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ।
ठीक है। अगर और भी एड्रेस है तो आप एंटर दबाओ, जरूरत नहीं है हमें। फिलहाल उसका पैन नंबर का भी जरूरत नहीं है। और ये तो पता ही है आप लोग को, तो नीचे आपको यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए कुछ जीएसटी नंबर दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे बताएगा हमसे वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर, यानी कि ये नंबर गलत है, मैंने गलत ही डाला हुआ है क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल जीएसटी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये वार्निंग आ जाता है। फिर भी मैं इसको एंटर दबा करके आगे बढ़ूंगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे हमें नहीं देना है, कुछ भी नो ही रहेगा। और इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। यहाँ से एंटर दबा करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वहाँ क्लिक करके भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑर्डर रेफरेंस नंबर हमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एंटर एंटर दबाओगे तो जो हमने प्रीवियस में भरा हुआ है वही सारा यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है। मैंने एंटर एंटर करके उसको सेव कर लिया। अब देखिए, अगर हम परचेस जीएसटी कर रहे होते तो यहाँ पे हमें नया लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम यहीं से इसको सेलेक्ट कर लेते क्योंकि परचेस जीएसटी का लेजर पहले से हम एक बना चुके हैं जो हमने परचेस जीएसटी किया हुआ था। लेकिन यहाँ हम परचेस आई जीएसटी कर रहे हैं, इसलिए पहले से यहाँ परचेस आईजीएसटी का लेजर नहीं बना हुआ है, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लेजर बनाना होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुआ है। जैसे मैं ये पार्टी अकाउंट नेम जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो पार्टी अकाउंट नेम में मैंने इसका एड्रेस कहाँ का डाला, मैंने बिहार राज्य ही इसको दे दिया है। तो अगर बिहार राज्य से हम माल परचेस करेंगे और उसमें टैक्स लगेगा तो फिर परचेस आईजीएसटी लगेगा ही नहीं। आईजीएसटी का जब हम टैक्स लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं। उसके लिए इसका स्टेट कुछ अलग होना चाहिए। तो बैक स्पेस से हम आ जाते हैं पीछे, और इसको खोलना है अगर हमें रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ भी इसमें हमें चेंजेस करना है तो अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ एंटर को दबाइए। कंट्रोल एंटर दबाइएगा तो फिर से इसका लेजर खुल के हमारे सामने आ जाएगा। मैं कुछ नहीं, बस इसका यहाँ पे स्टेट चेंज कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ उत्तर प्रदेश। ठीक है, बस इतना ही मुझे चेंज करना था। इसके बाद कंट्रोल प्लस ए के साथ इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। फिर इसको भी मैं कंट्रोल प्लस ए के साथ एक्सेप्ट कर लूंगा। और यहाँ पे अब हमें परचेस लेजर क्रिएट करना होगा जो कि हमारा होगा परचेस आईजीएसटी। तो चलिए अल्ट प्लस सी करते हैं यहाँ पे और टाइप करते हैं परचेस आईजीएसटी। एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। अब इसका ग्रुप क्या होगा, समझ गए ना आप लोग क्या ग्रुप होगा। तो चलिए मैं ग्रुप ले ले रहा हूँ इसका परचेस अकाउंट का। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको ऐसे सेम एसटी छोड़ देंगे, ये नॉट अप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे नहीं देना, हमें नो ही रहेगा। और टाइप ऑफ सप्लाई में हमें यहाँ पे गुड्स लेना है ना, तो गुड्स यहाँ पे हम ले लेते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नहीं देना है हमें, नो रहेगा। और इसको भी हम एंटर दबा करके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे परचेस का भी लेजर क्रिएट हो चुका है परचेस आईजीएसटी का। अब हम आइटम क्या खरीद रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे हम आइटम की एंट्री करा लेते हैं जो भी हम खरीदे हुए हैं। तो देखिए पहले से अगर जो कुछ हम आइटम खरीदे हैं और सेम आइटम अगर खरीद रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन स्पेस बार को आपको दबाना होगा। जब आप स्पेस बार दबाइएगा तो देखिए पहले से जो भी आपने माल खरीद रखा है, जिसका भी आपने लेजर बनाया हुआ वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसमें से ही अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो इसको बस सेलेक्ट कर लेना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं कुछ नया चीज खरीद रहा हूँ जो कि पहली बार खरीद रहा हूँ इस कंपनी के लिए, तो मैं यहाँ पे अल्ट सी करूंगा। अल्ट सी करने के बाद हम क्या खरीद रहे हैं, आइटम का नाम यहाँ पे डाल देंगे। चलिए मैं फैन खरीद रहा हूँ, जैसे मैंने फैन खरीदा हुआ है। एलियस में हम कुछ नहीं देंगे, एंड ऑफ लिस्ट रहेगा प्राइमरी। ये ग्रुप पूछ रहा है कि कितने परसेंट ग्रुप में ये आता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी आता है, जैसे आइटम ये 18% का आता हो या 28% ग्रुप में आता हो, तो हमें नया लेजर यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेजर क्रिएट करना तो आप लोग को पता ही है, पहले के चैप्टर में भी बताया गया है आप लोग को कि लेजर कैसे क्रिएट करना है इसके लिए। तो मान लीजिए इसमें 28% का लगता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 28% ले लूँगा। ओके,
तो चलिए मैं नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मान के चलो यहाँ इसमें 24% लग रहा है, मैं एक लेजर ही क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को फिर से एक बार समझ में आ जाए। तो अल्ट के साथ सी यहाँ पे दबाऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा आइटम एट द रेट 24%। इसके बाद कुछ नहीं करना, इन सब ऑप्शन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, कंट्रोल प्लस ए के साथ हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट्स तो पता ही आप लोग को हमारा सेम रहेगा, पीसेस का ही रहेगा, और जीएसटी एप्लीकेबल ये एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें वाई करना है, यस करना है और इंटर दबाना है। डिस्क्रिप्शन हम कुछ नहीं देंगे, फैन का जो एचएसएन कोड है हमारे इनवॉइस पे वो एचएसएन कोड यहाँ पे डाल देंगे। टैक्स कैलकुलेशन टाइप हमारा ऑन वैल्यू रहेगा, और टैक्सेबिलिटी के अंदर क्या रहेगा, टैक्सेबल है ना, टैक्स लग रहा है तो इसको हम टैक्सेबल ले लेंगे। अब कितना परसेंट लग रहा है यहाँ पे हमारा आईजीएसटी, कितने परसेंट का ग्रुप दिया था हमने, 24%, तो यहाँ पे हम 24% ले ले रहे हैं। एंटर एंटर दबा करके इसको हम सेव कर लेंगे। और ये टाइप ऑफ सप्लाई में हमारा गुड्स रहेगा, रेट ऑफ ड्यूटी कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन जो हम छोड़ के आए थे उसके लिए फिर से ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको देना है कुछ डिस्क्रिप्शन में तो आप दे सकते हो, बट मुझे नहीं देना है तो कंट्रोल प्लस ए के साथ मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। क्वांटिटी आपने फैन कितना पीस खरीदा है, कितना पीस आया हुआ है सप्लायर के पास से, वो क्वांटिटी यहाँ पे डाल देंगे। एक फैन का रेट क्या है, एक फैन का रेट मान के चलो 3200 रुपया है, मैंने 3200 यहाँ पे डाल दिया। एंटर दबाएंगे तो टोटल अमाउंट वहाँ पे आ चुका है हमारा। फिर एंटर दबाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो फिर यहाँ पे दूसरे आइटम के लिए लेजर खुल के आ गया। तो चलिए एक आइटम में और यहाँ पे परचेस कर ले रहा हूँ, अल्ट के साथ सी दबाऊंगा यहाँ पे, और मैंने और परचेस किया है स्टैंड फैन, ठीक है ना, और एंटर दबाऊंगा। एलियस कुछ नहीं देना हमें, ये एंड ऑफ लिस्ट रहेगा ग्रुप। तो चलिए मान के चलो कि इसमें 28% लग रहा है, तो मैं नया लेजर ना क्रिएट करते हुए यहीं से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और ये भी पीसेस में रहेगा, ये अप्लीकेबल रहेगा। और सेट अल्टर जैसे डिटेल्स को हमें क्या करना है यहाँ पे, सोचो आप लोग, नो रखना है या यस करना है। हाँ, इसको हमें यस करना है, तो इसको वाई दबाकर सिर्फ एंटर दबाएंगे तो यस हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ नहीं देना है, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं देना है, और यहाँ पे एचएसएन कोड हमें कुछ दे देना है। चलिए एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में इनवॉइस मौजूद नहीं है, और मैं इस पे एग्जांपल के तौर पे आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन टाइप हमें ऑन वैल्यू ही रखना है, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा, और इसको मैंने कितने परसेंट के ग्रुप में दिया है, 28% के ग्रुप में दिया है, तो यहाँ मैं 28% दे दे रहा हूँ, और एंटर एंटर दबा करके एक्सेप्ट। ये गुड्स ही रहेगा, और ये जीरो एंड एक्सेप्ट। कंट्रोल प्लस ए के साथ इसको भी एक्सेप्ट। अब स्टैंड फैन हमने कितना खरीदा, स्टैंड फैन मैंने 10 पीस खरीदा हुआ है, एंटर दबाएंगे। और यहाँ पे रेट, एक पीस का रेट क्या है, तो एक पीस का रेट है 1600 रुपया, एंटर दबाएंगे। एंटर एंटर। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने फिर से एंटर दबाया तो तीसरा आइटम के लिए यहाँ पे लेजर खुल के आ गया, बट हम दो ही आइटम पे प्रैक्टिस करेंगे अभी। और फिर से हम एंटर दबा देंगे तो टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये लेजर क्रिएट करने के लिए टोटल अमाउंट के नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमें कौन सा लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अब हमें परचेस आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करना होगा, क्योंकि देखिए आइटम का तो टोटल यहाँ पे आ गया, लेकिन जीएसटी अभी तक नहीं लगा हुआ है, जो जीएसटी इनवॉइस पे दर्शाया गया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना होगा एक परचेस आईजीएसटी का। चलिए फटाफट क्रिएट कर लेते हैं, अल्ट प्लस सी, और यहाँ हम टाइप कर देंगे आईजीएसटी, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। चलिए इसका ग्रुप बताइए फटाफट, क्या हो सकता है ग्रुप, गेस कीजिए आप लोग। इसके पहले वाले चैप्टर में भी मैंने बताया हुआ है कि इसका ग्रुप क्या होगा। हाँ, चलिए इसका ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेज होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, ठीक है जी। आपका टैक्स चाहे किसी प्रकार का भी लग रहा हो, उसका एक ही ग्रुप होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज का। तो यहाँ पे मैं देखिए ये मिल गया, मैंने सिर्फ दो लेटर यहाँ पे टाइप किया DU, तो सबसे टॉप में आ गया हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जिसको मैं ले ले रहा हूँ। यहाँ पे किस प्रकार का टैक्स लग रहा है पूछ रहे हैं हमसे, तो यहाँ पे जीएसटी लग रहा है, मैं जीएसटी ले लूंगा। अब यहाँ हमें टाइप ऑफ टैक्स टाइप पे मतलब क्या देना है, तो टैक्स टाइप हमारा क्या रहेगा। अब देखिए जब हम जीएसटी लगा रहे थे
जीएसटी लगाया था मैं, तो जीएसटी के अंदर दो आ जा रहा था, एक सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट टैक्स, ठीक है। वो एक ही के अंदर दो हमें करने को मिल रहा था, बट यहाँ पे हमें सिर्फ एक लेना है, इन इंटरग्रेटेड टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटरग्रेटेड टैक्स को ले रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ जीरो रखना है हमें, ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा, राउंडिंग मेथड ये मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगा। और प्रोवाइड बैंक डिटेल्स हमें नहीं देना, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये जो है हमारा, इसको भी कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे हमारा आईजीएसटी लगकर नहीं आया। तो कहाँ गड़बड़ हो सकता है ये, तो देखिए इसको अब हमें चेक करना होगा कि हमसे गलती हुई कहाँ पे है, ठीक है ना। तो हम चेक कैसे करेंगे इसको, अगर हमें कुछ भी चेक करना है तो पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, आईजीएसटी से हमें स्टार्ट करेंगे, कहीं इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे देख ले रहे हैं ग्रुप हमारा ठीक ठाक है, और यहाँ पे ये टैक्स टाइप जो है हमारा जीएसटी रहेगा, और ये इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना है, ये नॉट अप्लीकेबल रहेगा, राउंडिंग मेथड, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसको मैं कंट्रोल प्लस ए के साथ एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, ये भी कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक स्पेस दबाते हुए हम आते हैं पीछे की तरफ, इसको देख लेते हैं हम। जो हमारा स्टैंड फैन है, कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे, स्टैंड फैन हो गया, मैंने 28% वाले ग्रुप में इसको दिया हुआ है, और ये पीसेस हो गया, और यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल दिया हुआ है। और इसको है ना, एक बार सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको हम वाई करके देख लेंगे कि सब कुछ इसमें सही से लगा हुआ है ना। तो हाँ, इसमें बिल्कुल सब सही है, तो ये भी हमारा लेजर सही है। तो फिर कंट्रोल प्लस ए से मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, और इसको भी मैं यहीं से कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, इसको भी कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फैन वाला लेजर भी हमारा, स्टैंड फैन वाला लेजर सही है। फैन वाला एक बार देख ले रहे हैं, तो इसको भी देखने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे यहाँ पे। इसमें भी हम डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स के अंदर, यहाँ कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे। नहीं, इसको येस करना है हमें, वाई दबाएंगे यहाँ पे, यस। यहाँ भी हाँ, यहाँ भी सब कुछ सही है, आप देख सकते हो सब कुछ सही है। कंट्रोल प्लस ए से इसको भी एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ भी मैं कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करके इसको भी एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। हम आ जाते हैं इसके अंदर, परचेस आईजीएसटी के अंदर। तो कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं, इसके लिए भी हम, ग्रुप सही है हमारा यहाँ परचेस अकाउंट का, और यहाँ तो हमें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो ही रखना है, गुड्स है, बाकी ये सही है हमारा। कंट्रोल प्लस ए से इसको भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अब आ जाते हैं हम पार्टी अकाउंट नेम पे, इसको कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम सही है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर में ही होगा, ये तीनों का एज हमें छोड़ना ही छोड़ना है। और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में लिए एड्रेस हो गया इसका, कंट्री इंडिया हो गया, और जीएसटी नंबर हमने दिया हुआ है यहाँ पे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे तो नो ही रखना है हमें, इसका जीएसटी नंबर नहीं दिया है, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस ए से हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, और इंटर दबाते हुए हम आ जाते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे, और कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं। एक काम करते हैं, एक बार हम यहाँ पे जीएसटी तो रहेगा, इंटीग्रेटेड की जगह अगर सेंट्रल टैक्स ले लें, सेंट्रल टैक्स, तो क्या ये वहाँ पे लगेगा? बिल्कुल, यानी कि ये जो कंपनी क्रिएट हुआ है ना, किस कंपनी में हम काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी भी हमारा कहाँ का होगा, मैंने स्टेट लिया है उत्तर प्रदेश इस पार्टी में, ठीक है। इस पार्टी के लिए मैंने क्या लिया था, स्टेट उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे आईजीएसटी ना लगकर क्या लग रहा है, जीएसटी लग जा रहा है, बट आईजीएसटी नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो हमारा कंपनी है नेहा प्लास्टिक, इसका जो स्टेट है वो सेम होगा, जो हमने रवि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टेट दिया हुआ है, सेम स्टेट इसका भी
होगा नेहा प्लास्टिक का भी। एक बार और एक काम करते हैं, इसको हम फिर से कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पे कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे और इसको आ जाते हैं हम। ये तो सही है, बाकी सारा कुछ सही है इसमें, एंटर एंटर दबा करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे एक लेजर खुल के जो आएगा, इसमें हमें देखना होगा, इसमें अगर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ वहां तो मैंने चेंज कर दिया था, बट यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ भी हम कर देंगे, ले लेंगे उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश यहाँ भी हम ले ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम आएंगे नीचे की तरफ, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि अब यहाँ से जो जीएसटी हमने लगाया था वो जीएसटी गायब हो चुका है, ठीक है। जीएसटी यहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि हमें आई जीएसटी अब हम लगाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा। तो कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, सेंट्रल टैक्स की जगह इंटरग्रेटेड टैक्स, ठीक है। ये लेकर के मैं एंटर एंटर दबा करके इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। आप देखो यहाँ पे लगा हुआ आपको दिखेगा। कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखिए। चलिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स की। वो इसलिए मैंने मिस्टेक किया क्योंकि आप जब एंट्री करोगे तो आपसे ऐसा मिस्टेक हो सकता है, तो इसको हमें रीचेक कैसे करना है और उसको सही कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के समझ में आना। इसलिए मैंने मिस्टेक कर करके आप लोग को फिर से सही करके दिखाया है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रहे, स्टेट जो है इसका, ये कभी भी, अगर ये जो हमारी कंपनी है, ये अगर हमारा कंपनी बिहार का है तो, और जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो भी बिहार का ही है, तो कभी भी आईजीएसटी नहीं लगा पाओगे आप, क्योंकि वो सेल्फ स्टेट परचेस हो गया, ठीक है। अगर ये कंपनी बिहार का है और ये कंपनी उत्तर प्रदेश का है, तो फिर आप कभी भी जीएसटी नहीं लगा सकते, आईजीएसटी ही लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर हमसे गलती भी हो जा रही है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। अब इसके बाद हम एंटर एंटर दबा करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये येस रहेगा, ठीक है। और इसको भी कंट्रोल प्लस ए के साथ हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन हमें यहाँ कुछ नहीं देना है फिलहाल के लिए, और एंटर दबा करके यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो या तो एंटर से या फिर माउस के क्लिक से हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एक लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब पिछले वाला लेजर देखना है तो जैसा कि आप लोग को पता है, पेजअप दबाना है अपने कीबोर्ड के बटन, पेजअप को दबाएंगे तो पिछले वाले वाउचर पे हम आ जाएंगे। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि हमारा भाई इनवॉइस प्रिंट कैसा होगा, तो प्रिंट पे जाना है आप लोग को और यहाँ पे प्रिंट पे यस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने है, इसको बड़ा करके देखना है तो अल्ट प्लस जेड के साथ हम बड़ा करके देख सकते हैं। अगर आप लोग के मन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, तभी हम आपको बता पाएंगे उसके बारे में। उम्मीद है आप लोग को मैंने जितना भी बताया समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट रह गया हो मन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो हमारा होगा परचेस इंटर स्टेट एग्जाम, जो कि किसी दूसरे राज्य से माल खरीदते हैं और जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता हो, वो हमारा परचेस इंटर स्टेट एग्जाम में आता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।